हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज in Young's double slit experiment, the slits are 0.2 mm apart. The interference fringes for light of wavelength 6000 angstrom are formed on a screen distant 1.5 meter from the slits. Calculate first angular position of the third maxima, second angular position of the fifth minima and third the fringe width. बच्चों यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी गई हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रखिए, अगर बच्चों हम एंगुलर पोजीशन जो है मैक्सिमा की बात करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू हमें मिलता है मैक्सिमा के लिए वो मिलता है बच्चों एक्स एन बाई डी के बराबर. यानी कि इसी को हम कह सकते हैं, ये जो वैल्यू हमें मिलती है एन लेमडा अपॉन स्मॉल डी के बराबर हमें मिलती है. यानी कि इसकी अगर हम बात करें, ये जो हमें मिल रहा है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जहां थीटा जो है बच्चों वो क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा. मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमा. और अगर हम एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात करें तो एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा जो होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 इंटू लेमडा अपॉन डी के बराबर. यानी कि जो एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा की बात होगी वो होगी 2n माइनस 1 इंटू लेमडा अपॉन डी के बराबर. जहां पे थीटा डैश जो है वो एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा होगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूं फॉर मिनिमा. और अगर हम बात करें फ्रिंज विथ की, तो फ्रिंज विथ जो होती है बच्चों, फ्रिंज विथ जो होती है उसके लिए हम लिख देते हैं फ्रिंज विथ जो होती है बीटा, या आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं. तो बीटा इक्वल टू होती है बच्चों लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन है बच्चों डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है, वो है बच्चों 0.2 mm. यानी कि इसको हम 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर भी लिख सकते हैं. और कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है, वो गिवन है 1.5 मीटर. और अगर हम बात करें लेमडा की वैल्यू है 6000 एंगस्ट्रॉम. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -10 और 10 टू दी पावर -10 में 6000 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा बच्चों ये जो हमें मिल जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 के बराबर. अब हमसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है थर्ड मिनिमा. तो थर्ड मिनिमा के लिए सबसे पहले हमसे बात पूछा जा रहा है थर्ड मैक्सिमा, सॉरी बच्चों, थर्ड मैक्सिमा के बारे में पूछा जा रहा है. तो मैक्सिमा के लिए थर्ड मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को, फॉर थर्ड मैक्सिमा. तो थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एन लेमडा बाई डी. सो थर्ड मैक्सिमा के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ थर्ड मैक्सिमा के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन लेमडा बाई डी. यानी कि एन की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 3 इंटू लेमडा की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू दी पावर -7 और डिवाइडेड बाई स्मॉल डी यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर -4. यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2 3 जा 6 मिलेगा बच्चों, और 10 टू दी पावर -4 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा बच्चों 9 इंटू 10 टू दी पावर 4 ऊपर जाएगा तो ये -3 बचेगा. यानी कि यहाँ से जो पोजीशन आ रही है, एंगुलर पोजीशन आ रही है थर्ड मैक्सिमा की, वो आ रही है 9 इंटू 10 टू दी पावर -3 रेडियन. यहाँ पे थीटा जो है एंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पे रेडियन रहेगा. अब हमसे पूछा गया है फिफ्थ मैक्सिमा की, फिफ्थ मिनिमा की. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फिफ्थ मिनिमा. तो फिफ्थ मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा डैश, और थीटा डैश में 2n-1 अगर हम करेंगे तो 2n-1 तो 2 इंटू 5 माइनस एन की वैल्यू 5 हो जाएगी 1 इंटू
लेमडा की वैल्यू हम रखेंगे तो लेमडा हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। जब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, देख लेते हैं यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 5 ज़ा 10 -1 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 3 और 9 3 जा इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 27 इंटू 10⁻⁻3 रेडियन जो है ये हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। बच्चों यहाँ से अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में फ्रिंज विड्थ पूछी गई थी, तो फ्रिंज विड्थ x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, यानी कि हमने फॉर्मूले में बीटा लिखा है तो हम इसको बीटा ही कंसीडर कर रहे हैं, तो बीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, लेमडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल डी 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 1.5 इंटू 3 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4.5 इंटू 10⁻, माइनस ऊपर जाएगा तो ये मिल जाएगा हमें -3 मीटर के बराबर, यानी कि ये हमें मिल जाएगा बच्चों 4.5 mm के बराबर, यानी कि फ्रिंज विड्थ जो मिलेगी वो हमें मिलेगी 4.5 mm के बराबर। सो ये आपका थर्ड पॉइंट का आंसर था बच्चों, ये आपके सेकेंड पॉइंट का आंसर था और ये आपके फर्स्ट पॉइंट का आंसर था। सो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।